Now we'll take multiplication of vectors. Multiplication of vectors. Multiplication of vectors. We have done addition of vectors, we have done subtraction of vectors. Now we will be taking multiplication of vector. If you are given vector A is equal to 5 Newton east, then vector B is twice A, let us suppose. मतलब you want to multiply vector A by 2, तो it will be 10 Newton east. किसी भी नंबर से if you are multiplying, magnitude will be multiplied by that times. मान लो वेक्टर C निकालना है तुम्हें, -3A है, तो इन दिस केस 3 टाइम्स हो जाएगा 15 न्यूटन, और माइनस की वजह से ईस्ट से वेस्ट हो जाएगा वेक्टर. माइनस जो है वो साइन जो वेक्टर ईस्ट में है उसका डायरेक्शन अपोजिट कर देगा, दैट विल बी टूवर्ड्स वेस्ट. अगर नॉर्थ में होता तो साउथ में कर देते. In this way, you will be multiplying the vector by a number. So write down, when vector is multiplied by a number, then vector quantity remains same. देखो पहले भी फोर्स था, अब भी फोर्स है. वेक्टर क्वांटिटी रिमेन्स सेम, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर will become नंबर टाइम्स. जितना भी नंबर है उतने टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, when a vector is multiplied by a scalar quantity, vector is multiplied by scalar quantity, then vector quantity changes and magnitude becomes scalar times. जो मैग्नीट्यूड है वो स्केलर टाइम्स हो जाएगा और वेक्टर क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी. जैसे मान लो वेक्टर क्वांटिटी इज एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट. Acceleration is a vector quantity
and this is 5 meter per second square east. Now if you multiply this vector by mass, m बॉडी का मास मान लो 10 kg है, तो m से जब मल्टीप्लाई किया तो m into a will give you a new vector quantity that is force. पिछली बार जब हम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वेक्टर क्वांटिटी फोर्स थी, फोर्स ही रही. इस बार एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और उसको स्केलर मास से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर क्वांटिटी बदल गई. नाउ वेक्टर क्वांटिटी m into a इज फोर्स. नई वेक्टर क्वांटिटी जनरेट हो गई और ये जो फोर्स की वैल्यू आएगी 10 into 5 15 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जो इसका मैग्नीट्यूड है वो देखो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया. और आगे लिख लो, डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर क्वांटिटी विल बी सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल वेक्टर क्वांटिटी. जो ओरिजिनल वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन था वही रहेगा. दैट विल बी टुवर्ड्स ईस्ट. तो ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर हो गया. एम आई ऑडिबल राघव? Yes, sir. ओके. Yes, sir. प्रिया? प्रिया, maybe her mic not working. Okay. तो ये तो वेक्टर को तुमने नंबर से मल्टीप्लाई किया एंड देन यू मल्टीप्लाइड वेक्टर बाय स्केलर. नाउ मेन टॉपिक कम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर. अब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड हेडिंग लिखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर. इसमें राइट डाउन when vector is multiplied by another vector, we may get a scalar quantity or vector quantity. जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो sometimes you will be getting scalar quantity and sometimes you will be getting vector quantity. वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे कभी तो तुम्हें स्केलर क्वांटिटी मिलेगी और कभी वेक्टर मिलेगी. तो ये दो तरीके का हो जाएगा प्रोडक्ट. फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. पहले टाइप को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. राइट डाउन if on multiplying two vectors we get a scalar quantity. If on multiplying two vectors we get a scalar quantity, then product is known as a scalar product or dot product.
अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी आ जाए, then this type of product is known as scalar product or dot product. That means vector multiplied by another vector gives you a scalar quantity. और यहां पर बीच में डॉट ही लगेगा, ये डॉट इसीलिए डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे स्केलर मिलता है तो बीच में डॉट लगाया जाएगा, तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। So, if on multiplying two vectors, you are getting a scalar quantity. Example देखते हैं. Example is force multiplied by displacement. Force is vector quantity, displacement is vector quantity, and you get work done, where work is a scalar quantity. So if you have to find the work done, you will find the dot product of force and displacement, because work जो है वो स्केलर है and that is obtained from multiplying two vector quantities. तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो वर्क ऑब्टेन हो जाएगा. Now how you will be finding the dot product, that I will you telling you later. अभी बताएंगे इसी के बाद. पहले इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं. दूसरा एग्जाम्पल देखो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इन क्लास 10th यू हैव रेड. फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करो, यू विल बी गेटिंग पावर. पावर यू विल बी गेटिंग. पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी और फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर है. तो व्हेन यू आर finding the power, again you will find the dot product of force and velocity. So at these places you have to use the dot product. Raghav, clear? Yes, sir. Okay, then what is the formula for finding the dot product? You have two vectors which are inclined at theta angle with each other. ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और इनके बीच में एंगल थीटा है. एक फोर्स हो सकता है, एक डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. एनी टू वेक्टर क्वांटिटीज आर देयर एंड यू वांट टू फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट. सो राइट डाउन डॉट प्रोडक्ट of two vectors. Dot product of two vectors, vector A and vector B, इस तरह लिखना होगा एरो लगा के. Dot product of two vectors, vector A and vector B, is equal to product of magnitude of two vectors, product of
magnitude of two vectors and cosine of angle theta between them. Product of magnitude of two vectors and cosine of angle theta between them. This is your formula. A dot B, magnitude of A, magnitude of B cos theta. इनके बीच का जो एंगल है उसके cos थीटा के, यहाँ पे ये जो दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा है, that tells you magnitude of A. This is magnitude of vector B. उनके डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड लेना है. And theta is angle between vector A and B. Angle between vector A and vector B. So if you have to find dot product of two vectors, you will use this formula to find the dot product. A dot B is magnitude of A, magnitude of B cos theta. ये वेक्टर, ये स्केलर आएगा. नाउ फर्स्ट पॉइंट यहां पे देखते हैं. इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और इन द सेम डायरेक्शन, कहीं पे तुम्हें दो वेक्टर पैरेलल दिए हों या सेम डायरेक्शन में दिए हों, वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है या सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी. अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, एक वेक्टर ये है और दूसरा भी ये है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया. अभी परपेंडिकुलर हो गए, अभी अपोजिट हो गए. तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच में एंगल 0 हुआ. तो A डॉट बी जो आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, और cos 0 होता है 1. तो कहीं भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. देन सेकेंड पॉइंट में इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल इज अनदर टर्म फॉर परपेंडिकुलर. Orthogonal is another term for perpendicular. So if two vectors are perpendicular or orthogonal, जैसे वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, तो थीटा 90 हो गया. A डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B cos 90, और cos 90 होता है 0. तो A डॉट बी 0 हो जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वाइट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. कहीं पे तुम्हें ये बोले कि प्रूव करो कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, अगर तुम्हें ये प्रूव करना हो कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो किसी तरह ये ले आओ कि उनका डॉट प्रोडक्ट A डॉट बी 0 है.
अगर a डॉट b 0 आ जाए देन यू विल राइट हेंस द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। या कहीं पर यू आर गिवन दैट a डॉट b इज 0, कहीं ये बोल दे कि a डॉट b 0 है, तो कंक्लूजन ड्रॉन इज दैट टू वेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर। तो अगर तुम्हें ये प्रूव करना है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो तुम ये प्रूव करके दो कि a डॉट b 0 आ गया। और अगर a डॉट b 0 दिया हो तो कंक्लूजन ये ड्रॉ करोगे दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड थर्ड पॉइंट राइट डाउन, if angle between two vectors is obtuse, मतलब greater than 90 degree, if angle between two vectors is obtuse, then their dot product will be negative. Their dot product will be negative. अब यहां पे क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा, कैन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी नेगेटिव? क्या ये चांस है कि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव कभी हो सकता है? आंसर होगा यस, when the angle between them is obtuse, क्योंकि obtuse एंगल का cos थीटा जो है नेगेटिव होता है। So dot product of two vectors can be negative also, और वो कब होगा? जब एंगल उनके बीच में obtuse होगा। Then further, A dot B will be equal to B dot A। कहीं भी अगर तुम्हें A dot B दिया है तो उसकी जगह तुम B dot A लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। A का B से डॉट प्रोडक्ट लो या B का A से डॉट प्रोडक्ट लो, रिजल्ट यू विल बी ऑलवेज गेटिंग सेम। तो कहीं अभी हमें जरूरत बीच में जब पड़ेगी, कहीं पे B डॉट A आएगा और हम उसको रिप्लेस करना चाहेंगे, तो B डॉट A कैन बी रिप्लेस बाय A डॉट B।